صل على محمد وآل محمد. अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल वलिय्यकल फ़रज. नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अहकाम फ़ितरा लेकर के हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं. फ़ितरा कब और किस शख्स के ऊपर वाजिब होता है? फ़ितरा शब ईद दाखिल होते ही गुरूब के वक्त इंसान के ऊपर वाजिब हो जाता है. किस शख्स के ऊपर वाजिब होता है? जिसके अंदर ये शराइत पाई जाती हूँ, यानी बालिग हो, आकिल हो, फ़कीर ना हो, बेहोश ना हो और किसी का ग़ुलाम ना हो. अगर ये शराइत पाई जाती हैं तो उसके ऊपर अपना फ़ितरा और अपने अहल व अयाल का फ़ितरा या जिनका वो ख़र्च का ज़िम्मेदार है उन सब का फ़ितरा उस शख्स के ऊपर वाजिब हो जाता है. अब जिनका ख़र्च उसके ज़िम्मेदार है, चाहे वो अपने करीबी हों, रिश्तेदार हों या दूर के लोग हों, या कोई मुसलमान हो या काफिर हो, जैसे कोई काम करने वाला उसके यहाँ नौकर हो और काफिर हो तो उसका भी फ़ितरा वाजिब है. बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो जिनका वो खाने पीने का ज़िम्मेदार है, उसका फ़ितरा उस शख्स के ऊपर वाजिब है. इसी तरीके से अगर कोई मेहमान अगर किसी साहिब खाना के यहाँ दाखिल हो जाए, वारिद हो जाए ग़ुरूब से पहले और वो खाना खाने वाला शुमार हो तो उसका फ़ितरा भी साहिब खाना के ऊपर वाजिब होगा. लेकिन अगर कोई शख्स मगरिब के बाद दाखिल हो, ग़ुरूब के बाद इंसान किसी के यहाँ मेहमान आए और वो खाना खाने वाला शुमार हो तो एहतियात की बिना के ऊपर उसका फ़ितरा भी वाजिब है. लेकिन अगर खाना खाने वाला शुमार ना हो तो उसका फ़ितरा साहिब खाना के ऊपर वाजिब नहीं है. इसी तरीके से अगर इंसान किसी को दावत दे अफ्तार के ऊपर, अगर वो सिर्फ अफ्तार कराए और खाना खाने वाला वो शुमार ना हो तो उसका फ़ितरा भी उस साहिब खाना के ऊपर वाजिब नहीं होगा. फ़कीर किसे कहते हैं और फ़कीर के ऊपर भी क्या फ़ितरा देना ज़रूरी है? फ़कीर वो शख्स है कि जिसके पास साल भर का ख़र्च मौजूद ना हो, चाहे वो बैंक बैलेंस की सूरत में हो, अमाउंट की सूरत में हो या गल्ला उसके घर में मौजूद हो, या ये दोनों चीज़ें ना हों और उसके पास कोई काम ऐसा मौजूद हो, जॉब हो, कोई नौकरी हो या कोई दुकान वगैरह या कोई ऐसा काम हो कि जिसके ज़रिए से वो साल भर का ख़र्च पूरा कर सकता हो. तो अगर ऐसा ये चीज़ें या इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर इंसान के पास मौजूद है तो वो फ़कीर नहीं है. लेकिन अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, ना अमाउंट है उसके पास है, ना ही कोई नौकरी है, ना ही कोई ऐसा काम है, ना कोई रोज़गार है और ना ही गल्ला उसके घर में साल भर का मौजूद है, तो वो फ़कीर शुमार किया जाएगा और उसके ऊपर फ़ितरा वाजिब नहीं है. लेकिन अगर फ़ितरा वो निकालना चाहता है तो जिसके पास 1 सा यानी 3 किलो गेहूँ, जौ, चावल वगैरह मौजूद हैं तो उसके लिए मुस्तहब है कि वो फ़ितरा निकाले. अगर वो फ़ितरा निकालना चाहता है और उसके अपने अहल व अयाल का भी फ़ितरा निकालना चाहता है तो अपना फ़ितरा निकाल करके अपने घर में ही दूसरे फ़र्द को देगा और वो दूसरा तीसरे फ़र्द को नियत करके फ़ितरा निकालेगा और इसी तरीके से तीसरा चौथे आदमी को, चौथा पाँचवें को और फिर आखिर में वो घर से बाहर किसी फ़कीर को आखिर में दे देंगे. ये मुस्तहब है. क्या फ़ितरा हर शख्स के ऊपर वाजिब है? हर शख्स के ऊपर फ़ितरा वाजिब नहीं है, बल्कि अगर किसी का फ़ितरा दूसरे के ऊपर वाजिब है तो ख़ुद उस शख्स के ऊपर फिर अपना फ़ितरा वाजिब नहीं है. मसलन अगर कोई किसी का मेहमान चला गया जैसा कि, तो उसका फ़ितरा चूँकि साहिब खाना के ऊपर वाजिब है तो उसका अपना फ़ितरा अपने ऊपर वाजिब नहीं है. लेकिन अगर कोई शख्स उसका फ़ितरा ना दे, अगर साहिब खाना मसलन अगर उसका फ़ितरा ना दे और इस मेहमान के अंदर तमाम शराइत पाई जाती हों तो एहतियात की बिना के ऊपर इसका ऊपर वाजिब है कि वो अपना फ़ितरा निकाल दे. लेकिन जिसके ऊपर वाजिब हुआ है उसके ऊपर से वाजिब साक़ित नहीं होगा. अगर कोई फ़कीर के यहाँ, कोई गनी शख्स फ़कीर के यहाँ दावत पर चला जाए तो चूँकि उस फ़कीर के ऊपर अपना फ़ितरा भी वाजिब नहीं है, लिहाजा इस मेहमान का भी फ़ितरा उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा. इस शक्ल में अगर इस मेहमान के अंदर तमाम शराइत पाई जाती हों फ़ितरे के वाजिब होने की तो इसके ऊपर ख़ुद लाजिम है कि वो अपना फ़ितरा अदा करे.
इंशाअल्लाह बाकी मसाइल अगली वीडियो में आपके सामने पेश किए जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।